यहाँ पर देखिए बेटा, आज का जो तुम्हारा टॉपिक है, अच्छा वर्ग और वर्गमूल सबके पक्के हो गए थे, ठीक है ना। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है घन और घनमूल। सबसे पहले तुम्हें कम से कम बेटे 15 तक तो घन याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तुम्हें केवल शांत रहना है। एक का घन अगर मैं आपको बताऊँ क्या होता है, एक, दो का वर्ग अगर मैं बताऊँ घन क्या होता 8, और 3 का घन क्या होता है भैया 27, और 4 का घन क्या नाम है दीपांशु, बता सकते हो भैया 4 का घन क्या होता है? 64। अच्छा 5 का घन क्या होता है 125, और भैया 6 का घन बताओ भैया अक्षय। हाँ देख बताओ भाई, 6 घन नहीं पता, चेक करो 216, ठीक है। 7 का घन चेक करो जी, 7 का घन क्या होता है 743 बेटे, 343 सॉरी 343। उस बात करते हैं भैया 8 की, तो हम बात करें अगर 8 का आता है आपका 512, और 9 की अगर बात करें तो 729, और 10 की बात करते हैं 1 मिनट 10 की है आपको क्या आएगा आपका 1000, और 11 की बात करें तो आपका आएगा 1331, और 12 की अगर हम बात करते हैं तो 12 आता 1728, और 13 की बात करते हैं आपका 14 का है, 15 का आपका है 15 का आपका है 3375। बात करते हैं 16 की, तो पहले बेटा हम यहीं तक याद करो 40 4004, 16 तक पहले पक्के याद करो, ठीक है भैया, नोट करो। अब यहाँ पर देखिए भैया, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है 21, क्या है 125। 125 का तुम्हें क्या निकालना आ गया घनमूल, क्या निकालना एक मिनट हो गया। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन आपका क्या है 125 का आपको क्या निकालना घनमूल। अब भैया कैसे निकालते हैं, फैक्टर करने आपसे भी बनाते हैं, कैसे बता दो भैया। जैसे 125 आपका किससे काटेंगे भैया 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25, 5 करना 5। अब कैसे करते हैं भैया, घनमूल को कैसे प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार 25 इस टाइम बेटे वर्गमूल है, लेकिन अगर यहाँ पर हम क्या लगा दें 3, तो इसका मतलब यह है ये घनमूल हमको इसका निकालना है। कितने 5 आए भैया, आप कहोगे 3 5 आए थे भैया, ठीक है। यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ ना लगाओगे आप यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम उसमें दो दो जड़ बन गए, इसमें कितने बने भैया 3, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा भैया 5। आगे बात समझ में नहीं आई बताओ। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ मैं, तो आपका आता है 343, तो यहाँ पर आ जाओ भैया 343। फैक्टर करने बताए थे, सबसे पहले जब लास्ट में 3 है तो किससे काटेंगे 3 से, तो 3 करना 3, 3 करना 3, 13 3 के बारे में आता है क्या नहीं आता, तो भैया फिर किससे बताई थी 5 से, लास्ट में 5 है नहीं तो बिल्कुल यूज नहीं होगा। उसके बाद 7 7 चौक 28, 6 बचे 7 9 63। अब करेंगे 7 7 सत्ते 49, उसके बाद 7 करना 7। अब यहाँ पर देखिए तो किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर घनमूल लगा दिया हमने इस प्रकार से, चलेगा 7 गुणा 7 गुणा 7, यहाँ से क्या होता है एक जोड़ा बना हो 3 का, इस प्रकार से बन गया आपका, तो 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा तो हमने क्वेश्चन दिया 40 96 यानी 4096, तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया यहाँ पर उसके फैक्टर करते हैं भैया 4096, लास्ट में क्या अच्छा है किससे करेंगे भैया 2 से, 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 है इस प्रकार से। अच्छा यहाँ पर 2 का ना 0 का 0, 2 दूनी और भैया 2 चौक, उसके बाद 2 पंजे 10, 2 का ना 2, 2 दूनी 4। अच्छा अब किससे 2 से करेगा ना 2 दूनी
4, 2 पंजे 10, 2 छम 12। उसके बाद फिर 2 से 2 का ना 2, फिर 2 दूनी 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर 2 छम 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब ये 2 का ना 2, 2 छम 12। उसके बाद 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 चौक 8। अब भैया 2 दूनी 4, 2 का ना किसकी बात समझ में नहीं? फैक्टर सबकी समझ में आया भैया? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार से। बताओ भाई क्या है, कितने 2 आए? 1 2 3 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ क्या है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, 3 3 की जोड़े बनाएंगे भैया। यहाँ पर देख लो, हमने 3 3 की जोड़े बनाए तो हमारे पास क्या आ गया? 1 2 ये आया, फिर इस जोड़े से 4। ठीक है भैया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 16। तो हमें क्या याद करना है? 16 का घन क्या है आपका? 4096। अच्छा, याद कर लिया आपने? नोट कर लिया। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? 5184। इसके हम सबसे पहले यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम फैक्टर करते हैं इसके। ठीक है? 5184 2 से काटता हूँ। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 1 बचे 2 नम 18 और 2 दूनी 4। उसके बाद 2 का ना 2, 2 दूनी 4। उसके बाद आपका आता है 2 नम 18, 2 छम 12, फिर 2 से 2 छम 12, 2 चौक 8 और उसके बाद 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 2 चौक 8। अब 2 से 2 का ना 2, 2 छम 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 का ना 2। अब करते 3 से, 3 दूनी 6। अब 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 का 9 भैया। बताओ समझ में आया क्या पूरा? क्या हुआ? 4 3 बैठे। अच्छा, हम तो यहाँ पर देखते एक आपका ये जोड़ा हो गया, 2 1 3 आपका बचा। इसका मतलब ये घनमूल नहीं है। यहाँ पर देख सकते ये किसी का घनमूल नहीं है, क्योंकि 3 हमारा एक्स्ट्रा आ गया। इसमें बताना ये होगा कि ये घनमूल है या नहीं है। ये क्वेश्चन क्या था? यह है, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम 5184 किसी का घनमूल नहीं है, किसी का है नहीं, किसी का घन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है जो भी बेटा में ये नोट करो अच्छे से। क्वेश्चन देता हूँ आपको। अच्छा, नोट करो ये सब क्वेश्चन। 1331 किसका घनमूल है या नहीं? पहले ये बताना है। ठीक है भैया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है भैया आपका? ये 1 मिनट में चेक करो क्वेश्चन। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, 13824 क्वेश्चन नंबर आपका 7। ये काम का होगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर आपका 10। बट क्वेश्चन 8 जो है आपका वो है 1728। उसके बाद आपका होगा 42,875 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको देना है 46,656। 46,000 ये बेटा क्वेश्चन है, 46,656 ये क्वेश्चन है आपका। AW
और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा 35,937। 35,937। ठीक है भाई, इन सबके HW में निकालने, HW हमें सबके क्या करने हैं याद, तो कर सकते हैं ना? यस सर। सब कर लेंगे? कैसे लगी आज की क्लास? समझ में आई तुम्हें? समझ में आ गया घनमूल और घन और घनमूल? बेटे पहले तो 15 या 16 तक आपको घनमूल याद करनी है, ठीक है ना? तो जो 20 तक याद कर लें बेटे वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? 20 तक घनमूल वो घन याद करो, ठीक है? तो तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा किसका घनमूल क्या है या किसका घन कौन सा है, ठीक है? ऑटोमेटिक सब याद जाएगा। समझ में आया ना? तो नोट कर लो एक बार।